राम राम, जय हिंद साथियों। सभी साथियों का आज के वीडियो में स्वागत है। साथियों आज आदिकाल, जो हिंदी साहित्य का आदिकाल है, उस आदिकाल की साथियों आज ये दूसरी क्लास है। तो एक बार पुनः मैं आप सभी मित्रों का आज की क्लास में स्वागत करता हूं साथियों। और आज की क्लास को हम बिना किसी चर्चा किए हुए आगे बढ़ते हैं। आदिकाल की 12 पुस्तकों को आचार्य शुक्ल ने 2 भागों में विभाजित किया है। यानी आदिकाल की जो 12 पुस्तकों, इन 12 पुस्तकों के आधार पर ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साथियों आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया। तो इन 12 पुस्तकों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 2 भागों में विभाजित किया साथियों। वे 2 भागों में, एक है साहित्यिक पुस्तक और एक है देश भाषा काव्य या देसी भाषा काव्य। इस प्रकार से इनको 2 भागों में विभाजित किया है साथियों। आगे फिर बात करते हैं। तो साहित्यिक पुस्तकों से तात्पर्य अपभ्रंश भाषा में रचित पुस्तकों से हैं जिनकी संख्या 4 मानी गई है। ध्यान रखिए, जो 12 पुस्तकों के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया, इन 12 पुस्तकों को साथियों 4 भागों में, 2 भागों में इन्हें विभाजित किया। पहला भाग है साथियों देसी भाषा काव्य साहित्यिक पुस्तक है, और दूसरा है देश भाषा काव्य। जो साहित्यिक पुस्तकों से तात्पर्य है अपभ्रंश भाषा में रचित पुस्तकों से हैं जिनकी संख्या 4 मानी गई है। पहला हमीर रासो, विजयपाल रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका साथियों, ये साहित्यिक पुस्तकें मानी गई है। और साथियों ये अपभ्रंश भाषा में लिखी गई, ये भी ध्यान रखना आप। हमीर रासो भी अपभ्रंश भाषा में, विजयपाल रासो भी अपभ्रंश भाषा में, और कीर्तिलता और कीर्ति पताका जो विद्यापति की प्रसिद्ध रचना है साथियों, दोनों ही अपभ्रंश भाषा में लिखी गई है। इस बात का आपको अच्छी तरह से याद रखिएगा कि 12 में से 4 जो पुस्तकें हैं, ये 4 पुस्तकें साथियों अपभ्रंश भाषा की है, जिसमें हमीर रासो, विजयपाल रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका है साथियों। अब देसी भाषा काव्य की बात करते हैं साथियों। देसी भाषा काव्य की पुस्तकों की संख्या कितनी है? 8। क्योंकि साथियों 4 तो वह और 8 ही है, तो 4 8 कितने होते हैं? 12। और 12 पुस्तकों के आधार पर ही आचार्य हरिप्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल के अंदर 12 पुस्तकों का इन्होंने क्या किया साथियों? आधार माना है। आदिकाल का इन्होंने जो नामकरण किया, आदिकाल भी कहा इन्होंने और वीरगाथा काल भी कहा, दोनों का नामकरण करने का जो आधार है वो 12 पुस्तकें हैं। इसमें पृथ्वीराज रासो है, खुमान रासो है, विजयपाल रासो, परमार रासो है, जय चंद्र प्रकाश है, जय मयंक जय चंद्रिका है, विद्यापति पदावली और खुसरो की पहेलियाँ हैं साथियों। ये 8 तो ये है विद्यापति पदावली, यानी कि कहने का मतलब है आदिकाल के अंदर विद्यापति की 3 रचनाओं को साथियों यहाँ पर स्थान दिया गया है। एक तो कीर्तिलता और कीर्ति पताका, एक विद्यापति पदावली है। जय चंद्र प्रकाश और जय मयंक जय चंद्रिका दोनों साथियों जय चंद्र पर लिखित रचना है। परमार रासो परमर्दिदेव पर, खुमार रासो खुमार द्वितीय पर चित्तौड़ के राजा बिसलदेव रासो, जिसे साथियों बिसलदेव रासो को हम और क्या विग्रहराज चतुर्थ के नाम से भी इसको जाना जाता है। पृथ्वीराज रासो को तो आप जानते हैं पृथ्वीराज कौन थे साथियों, और ये खुसरो की पहल है। इस प्रकार बात करते हैं तो देशी भाषा काव्य की जो पुस्तक है साथियों, उनकी संख्या कितनी मानी गई है? 8 मानी गई है। पहला पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, बिसलदेव रासो, परमार रासो, जय चंद्र प्रकाश और जय मयंक जस चंद्रिका, विद्यापति पदावली और खुसरो की पहेलियाँ। इस प्रकार से साथियों इनकी संख्या कितनी मानी गई है? 8 मानी गई है प्यारे साथियों। दूसरी बात साथियों, आप चैनल पर पहली बार हो तो साथियों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अगर साथ साथ बेल आइकन को दबाकर ऑल पर ज़रूर क्लिक करिएगा। और ये क्लास है साथियों, आप इस क्लास को पूरी ही बीच में ना तो इसका आप स्किप करें ना बीच में छोड़े, इसको पूरी ही आप बिल्कुल देखें साथियों। और कोई चीज़ यदि आपको डाउट लगती है, समझ में नहीं आती है साथियों, तो वो मेरे से व्हाट्सएप के या फिर साथियों आप चैनल के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से मुझे रूबरू ज़रूर करवाएं साथियों। यदि आप मेरे से व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं साथियों, तो व्हाट्सएप पे मेरा 95 71 19 44 और 37 है साथियों। मैं कह रहा हूँ साथियों, यदि आप रोज़ाना इस वीडियो को क्लास को अटेंड कर रहे हो तो आपको अन्य चीज़ें पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है।
तो पुनः एक बार पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, बिसलदेव रासो, परमार रासो, जय चंद्र प्रकाश, जय मयंक, जय चंद्रिका, विद्यापति पदावली और खुसरो की पहेलियाँ। साथियों आगे बात करते हैं। आचार्य शुक्ल ने इन्हीं 12 पुस्तकों की दृष्टि से आदिकाल का लक्षण, निरूपण और नामकरण किया है। आचार्य शुक्ल ने इन्हीं 12 पुस्तकों की दृष्टि के आधार पर इससे आदिकाल का लक्षण, निरूपण और नामकरण किया है, जो अपन ने अभी 12 पुस्तकें देखी है। साथियों आगे बात करते हैं। इनमें से अंतिम 2 तथा बिसलदेव रासों को छोड़कर, इनमें से अंतिम 2 कौन सी, एक 7वीं साथियों और एक 8वीं, एक बिसलदेव रासों को छोड़कर सभी ग्रंथ वीर गाथात्मक ही है, अतः आदिकाल का नाम वीर गाथा काल रखा जाता है। जो अपने साथियों देश भाषा काव्य की जो 8 पुस्तकें देखी है, इन 8 पुस्तकों में से अंतिम दो का मतलब है, एक तो विद्यापति पदावली है साथियों, और एक है खुसरो की पहेलियाँ, एक है बिसलदेव रासो। इनको छोड़कर साथियों सभी में वीर गाथा काल की प्रधानता है, यानी वीर गाथाओं की प्रधानता। इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का नाम साथियों वीर गाथा काल नाम दिया है। अंतिम 2 से तात्पर्य एक विद्यापति पदावली तथा खुसरो की पहेलियों से। साथियों यहाँ अंतिम 2 लिखा है, तो अंतिम 2 से यहाँ तात्पर्य है, नोट करके लिखा है, एक विद्यापति पदावली है और एक है खुसरो की पहेलियाँ। साथियों उक्त कथन के आधार पर इन 12 पुस्तकों में से 9 में साथियों वीर गाथा काल की प्रधानता थी। किसमें से, 12 पुस्तकों में से 9 में वीर गाथा काल की प्रधानता थी, यानी कि केवल किस 3 में नहीं, 3 में कौन कौन सी, विद्यापति पदावली, खुसरो की पहेलियाँ और एक साथी बिसलदेव रासो। ध्यान रखिए ये वीर गाथा प्रधान काव्य नहीं है। कौन, विद्यापति पदावली, खुसरो की पहेलियाँ और बिसलदेव रासो, और बाकी सभी वीर गाथा प्रधान काव्य है। साथियों तो उक्त कथन के आधार पर 12 पुस्तकों में से 9 में वीर गति नहीं, वीर गाथा की प्रधानता है। प्रिय साथियों आगे, उक्त 12 पुस्तकों में से कुछ रचनाएं पूर्ववर्ती अपभ्रंश की, कुछ अप्राप्य है तथा कुछ संदिग्ध प्रमाणिक है। संदिग्ध प्रमाणिक है। साथियों अतः इनके आधार पर किया गया नामकरण विद्वत समाज में मान्यता प्राप्त नहीं कर सका। यानी कि वीर गाथा काल नाम दिया आदिकाल का आचार्य प्रसाद क्या, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, तो इसे वीर गाथा काल न कहकर साथियों इसे आदिकाल कहा जाता है। यानी कि जो विद्वत समाज है, जो इनके पास अनेक विद्वान हुए, इतिहासकार हुए, आलोचक हुए, इन्होंने साथियों वीर गाथा काल मतलब सर्वसम्मति से वीर गाथा काल नहीं कहा जाता है। हिंदी साहित्य के पहले काल को साथियों कौन सा कहा जाता है, आदिकाल कहा जाता है। आदिकाल कहा जाता है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा दिया गए नाम को ही आदिकाल नाम से जाना जाता है। तो क्यों, क्योंकि इन्होंने जो 12 पुस्तक में से कुछ रचनाएं वो पूर्ववर्ती अपभ्रंश की, कुछ अप्राप्यता, कुछ जिनकी कुछ की संदिग्ध कुछ की प्रमाणिकता साथियों संदिग्ध है। अतः इस आधार पर किया गया नामकरण विद्वत समाज में मान्यता प्राप्त नहीं कर सकता है। हमने 12 पुस्तकों में से बात करते हैं साथियों, तो अपभ्रंश की कौन कौन सी अपभ्रंश की है, अमीर रासो, विजयपाल रासो, कीर्तिलता और कीर्तिपता के 4 जो रचना है ये अपभ्रंश की साथियों, ध्यान रखिए। और बाकी 4 रचना वो देशी भाषा काव्य की है। आगे अप्राप्य रचना कौन कौन सी, हमीर रासो, विजयपाल रासो, कीर्तिलता, कीर्तिपता का, जय मयंक जय चंद्र प्रकाश और जय मयंक जस चंद्रिका, ये 4 रचना है साथियों, ये अप्राप्य रचना है। 4 तो जो अपभ्रंश भाषा की वो भी अप्राप्य रचना है। इसमें आपको 2 और याद करना है, जय चंद्र प्रकाश और जय मयंक जस चंद्रिका, ये 2 और आपको याद रखना है साथियों। संदिग्ध प्रमाणिक रचना में पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो और परमार रासो है। पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो और परमार रासो साथियों ये संदिग्ध प्रमाणिक रचना है। अब वीर रसेतर रचना का मतलब है साथियों जो जिनमें वीर रस नहीं है, यानी वीर रस से भिन्न रचना में एक बिसलदेव रासो, विद्यापति पदावली और खुसरो की पहेलियाँ, ये वीर रसेतर रचना है साथियों। यानी कि जो वह रचना जिसमें वीर रस की प्रधानता नहीं होकर अन्य रसों की प्रधानता है, जैसे बिसलदेव रासो की बात करते हैं साथियों तो ये श्रृंगार रस की प्रधानता है,
विद्या पदेले में लगभग संग श्रृंगार रस की प्रधानता है साथियों। और कुछ तरह की पहेलियाँ ये मनोरंजनात्मक ये पहेलियाँ साथियों, इनमें किसी रस की प्रधानता नहीं है। तो वीर रसित रचना की बात करते हैं साथियों, तो यह रचना आती है 3। कितनी आती है? 3 आती है। इसके बाद बात करते हैं संदिग्ध प्रमाणिक रचना में, तो पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो और परमार रासो साथियों, ये क्या है? संदिग्ध प्रमाणिक रचना, यानी कि इनके प्रमाणिक होने पर साथियों इसमें संदेह उत्पन्न होता है। अप्राप्य रचना आपने देख ली। अप्राप्य रचना हम मीर विजय रासो 2 तो ये कीर्तिलता और कीर्ति पताका, एक जय चंद्र प्रकाश और एक जय मयंक जस चंद्रिका है। इस पर अपभ्रंश किए हमीर रासो, विजयपाल रासो और कीर्तिलता और कीर्ति पताका साथियों। तो ठीक साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आज आप यानी आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। साथ ही साथ साथियों, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ज़रूर जाएगा साथियों। मैं साथियों आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि इससे बेहतरीन ऑनलाइन क्लास बिना पैसे में या निःशुल्क रूप से साथियों आपको उपलब्ध नहीं हो सकती है। इसलिए साथियों बिल्कुल आप मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। आपका जो हिंदी साहित्य का, जिसमें अलंकार काव्य जो भी आते हैं साथियों, मैं आपको संपूर्ण निःशुल्क रूप से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। कल साथियों, कल पढ़ेंगे अपन आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य पढ़ेंगे। कल पढ़ेंगे आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य। ठीक साथियों, मिलते हैं कल। राम राम साथियों।